friends, I Pinky Sharma, Assistant Professor in Biyani Girls B.Ed College. Today I am going to deliver a lecture on dispersion. डिस्पर्जन से मीनिंग है उसके फैलाव या विस्तार से। डिस्पर्जन का मीनिंग जो सांख्यिकी में यूज़ किया जाता है कि किसी भी समंग श्रेणी से मतलब होता है जो डेटा सीरीज ली जाती है 10, 20, 30, 40, 50, तो उसमें जो भी फैलाव या जो भी विस्तार होता है तो वो जो 10 रेशो होता है उसको कहा जाता है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का दो मीनिंग लेते हैं। फर्स्ट लिया मैंने श्रेणी के सीमांत मूल्यों का अंतर या सीमा विस्तार। श्रेणी के सीमांत मूल्यों का अंतर सीमा प्लस अंत कि जैसे 10, 20, 30, 40, 50, तो इनका जो रेशो चल रहा है वो 10-10 रेशो चल रहा है। तो सीमा विस्तार जो उनमें क्लास इंटरवल बता रहा है या उन पदों की दूरी कितनी है उस सीरीज से। सेकंड मीनिंग जो लेते हैं श्रेणी के मध्य से लिए गए पदों के विचलनों के औसत से है कि श्रेणी का मध्य की माना कि 1, 2, 3, 4, 5 कि हमने ये टर्म ली और फिर उनका मध्य निकाला। उसके बाद मध्य निकालने के बाद जो x माइनस एक्स बार निकालते हैं जिससे अपन को पता चलता है विचलन, जिसे विचलनों के औसत से फिर जो d निकाला उनका भी औसत निकाला जाता है जिससे पता चलता है कि उनके बीच विस्तार कितना है। अब अपकिरण के उद्देश्य क्या हो सकते हैं? अपकिरण के उद्देश्य फर्स्ट होता है कि जो भी सीरीज ली है उसके औसत माध्य से उनकी दूरी कितनी है या उसकी बनावट कैसी है या उनमें सीमा विस्तार कितना है या जो भी माध्य है उनके विभिन्न पदों की दूरी कितनी है। तो उसी का ऑब्जेक्ट याद करने के लिए डिस्पर्जन का यूज़ किया जाता है सांख्यिकी में। अपकिरण के माप। अपकिरण के दो टाइप होते हैं, निरपेक्ष अपकिरण और सापेक्ष अपकिरण। निरपेक्ष अपकिरण का मीन है कि जो समंकमाला का फैलाव है वो उसी में व्यक्त किया जाता है जिसमें इकाई होती है। फॉर एग्जाम्पल रुपीज़, अंक, वर्ष, ईयर, किलोमीटर, जिसमें भी जो भी इकाई होती है उसे निरपेक्ष रूप से व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट है सापेक्ष अपकिरण। सापेक्ष अपकिरण का मतलब होता है कि जब भी समंकमाला में या डेटा सीरीज में जब भी कंपैरिजन करना होता है तो सापेक्ष अपकिरण का यूज़ किया जाता है। सापेक्ष अपकिरण में जिसको कहा जाता है वेरिएंस, विचरण गुणांक। सापेक्ष अपकिरण को अपकिरण गुणांक भी कहा जाता है, डिस्पर्जन वेरिएंस, क्योंकि जब भी डेटा सीरीज में कंपैरिजन होता है तो सापेक्ष अपकिरण की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट आता है अपकिरण के मापने की विधियाँ। विधियाँ में गणितीय विधियों के दो टाइप दे रखे हैं, सीमा विधियाँ और विचलन माध्य विधियाँ। सीमा विधियाँ में है फर्स्ट विस्तार, सेकंड सतमक विस्तार, थर्ड अंतर चतुर्थक और 4 है चतुर्थक विस्तार। नेक्स्ट में आती है विचलन माध्य विधियों में आती है फर्स्ट चतुर्थक विचलन, सेकंड माध्य विचलन एंड थर्ड प्रमाप विचलन। जिसमें हम आज जो बात करेंगे विस्तार की, जिसे रेंज कहा जाता है कि किसी भी समंकमाला के या डेटा सीरीज के अधिकतम मूल्य में से न्यूनतम मूल्य को अगर घटाते हैं तो जिसे कहा जाता है डिस्पर्जन या विस्तार। देखते हैं विस्तार किसे कहा जाता है कि किसी भी डेटा सीरीज के समंकमाला के सबसे बड़े और सबसे छोटे पदों के मूल्यों के अंतर को विस्तार कहा जाता है, जिसे कहा जाता है रेंज। विस्तार जब कम होता है तो श्रेणी नियमित कही जाती है और विस्तार जब अधिक होगा तो श्रेणी अनियमित कही जाएगी। जो विस्तार का फॉर्मूला है रेंज इक्वल टू h माइनस एल, हाइएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। और जो विस्तार गुणांक कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ रेंज, जिसका फॉर्मूला होता है हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट वैल्यू अपॉन हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट वैल्यू। फॉर एग्जांपल सीरीज दे रखी है 40, 60, 55, 88, 100, 75, 80, 45, 70। इसमें से हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू को लेना है। हाईएस्ट वैल्यू है यहाँ पे 100 और लोवेस्ट वैल्यू देखी जाए तो यहाँ पे है 40। तो जो रेंज निकलेगा वो 100 में से 40 जाएगा तो आंसर आएगा 60। और जब कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालते हैं तो फार्मूला होता है हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट वैल्यू अपॉन हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट वैल्यू। 100 माइनस 40 अपॉन 100 प्लस 40, 100 माइनस 40 60 एंड 100 प्लस 40 140। 0 से 0 एंड 14 का 6 से डिवाइड करेंगे तो 0.43, जिसे कहा जाएगा कोफिशिएंट ऑफ रेंज। नेक्स्ट जो मेथड है जो भी चतुर्थक विचलन, माध्य विचलन, जो भी प्रमाप विचलन के जितने भी मेथड आते हैं अपकिरण के अंदर, क्योंकि डिस्पर्जन में जो अभी बताई है कि मैंने गणितीय विधियाँ भी आती हैं, विचलन विधियाँ भी आती है और बिंदु रेखीय विधि भी आती है, जिसमें मैंने एक मेथड आज डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए मैं सेकंड मेथड चतुर्थक विचलन डिस्क्राइब करूँगी। थैंक यू।